अब दूसरा जो है हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम है, उसका एक और नाम है, वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, ध्यान रखना आप। निश्चयवाचक का दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक हम क्या कह सकते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो क्या करता है कि दो है इसके प्रकार। एक क्या है? निकटवर्ती संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक ऑब्लिक निश्चयवाचक सर्वनाम। और एक क्या होता है भाई? दूरवर्ती संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके दो प्रकार हैं भाई, याद रखोगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में है क्या? आपको प्राणी, स्थान, व्यक्ति आदि के बारे में क्या करेगा? निश्चितता प्रकट करवाएगा। हाँ, संकेत के माध्यम से करवा सकता है, और संकेत किस प्रकार का हो सकता है? दूर का भी हो सकता है और नजदीक का भी हो सकता है। और वहां पे किस सर्वनामों का प्रयोग होगा? यह और वह, यह और वह सर्वनामों का प्रयोग होगा। वह जा रहा है, ठीक है, संकेत किया गया, वह जा रहा है। निकटवर्ती संकेतवाचक और दूरवर्ती। निकट मतलब नजदीक, वो दूर का। ये मेरा कमरा है, पास है ना, बिल्कुल है ना, आपके हाथ में ये मेरा पेन है ना, वह उसका घर है, दूर हो गया। संकेत के माध्यम से सिखाया जा रहा है। देखो इसकी परिभाषा लिख लो, समझ में आ गया। निश्चयवाचक में क्या होगा कि आपको संकेतों के माध्यम से सिखाया जाएगा। ध्यान रखना, इसी सर्वनाम का नाम दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। किसका? निश्चयवाचक का नाम है दूसरा। परिभाषा यहीं लिख दो। परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, घटना, घटना आदि का निश्चय संकेत के माध्यम से, निश्चय संकेत के माध्यम से बोध कराना ना निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखो इसमें क्या है? वस्तु, स्थान, घटना आदि होगी ना, जगह होगी, वो आपको संकेत के माध्यम से समझाएंगे, इसीलिए इसका नाम संकेतवाचक है। संकेत के दो प्रकार है, या तो नजदीकी संकेत है या दूर का संकेत है। नजदीक का है उसको हम निकटवर्ती संकेतवाचक कहते हैं, और दूर का उसको हम दूरवर्ती संकेतवाचक कहते हैं। जैसे निकटवर्ती में देखो, रमेश ने कहा मैं कुछ पेन लाया हूं, इन्हें यहां रख लो। यहाँ कुछ पेन है ना, वो और जगह जाएंगे, अनिश्चित में जाएंगे, काउंटेबल है कहां उसको पता नहीं है, लेकिन इन्हें यहां रख लो। ये क्या है? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, कि अपने। और निश्चयवाचक कौन सा है? नित्य है। यह है पिंकी का घर है, ये क्या है? निकटवर्ती है। अपन क्लियर बैठे, वहीं बैठे हैं शायद, जो घर है वो पिंकी का है, ये पिंकी का घर है। तो यहां पर क्या होगा? निश्चयवाचक होगा। अब दूरवर्ती में क्या होगा? वह, याद देखो, वह उसका घर है, वह उसका घर है। यानी यहां कुछ न कुछ ये हो रहा है कि अपन इशारा कर रहे हैं कहीं दूर की, है ना। वो हिमांशु की स्कूटी है, मतलब अपने पास खड़ी नहीं, वो बहुत है ना, और पास होगी ये हिमांशु की स्कूटी,
मतलब ये शब्द आ जाएगा, नजदीकता अपने को अपने आप पता चल जाएगा उस वाक्य से। अब निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया आपको? इसके अंदर वो जो वह और यह का प्रयोग होता है और जगह होता है, अपने संकेतवाचक विशेषण में होता है। वो विशेषण पढ़ाएंगे उसमें दोनों को अलग कर लेंगे, वह कहां पे अपने को संकेतवाचक विशेषण मानना है और कहां पे इसको मानना है। अब अगला जो अपना है वो है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अपन ने पीछे कर लिया 11। देखो एक चीज ध्यान रखना, ट्रिक में वैसे लिखवाने में यहाँ ये वो इनसे इन्हें वगैरह ये सब इसमें आ जाएंगे जिसने, है ना, लेकिन अपने को 11 के साथ चलते हुए करना है। साथ में इसके बाद अपनी क्या करेंगे कि इससे संबंधित 15-20 अपन वाक्यों के प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसमें से निकालेंगे अलग अलग कि निश्चयवाचक किसमें, अनिश्चयवाचक किसमें, निकटवर्ती किसमें, दूरवर्ती किसमें, ठीक है। तो उसके साथ अपन काम कर लेंगे, ज्यादा फैलाव में कुछ फायदा नहीं है। 11 को याद रखना है, 11 जो लिखे ना अपन ने वो किसके साथ प्रयोग हो, ये याद रखना है। अगला अपना है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, किसी भी चीज वस्तु का पता नहीं चलता है। और इसमें दो चीजें आई थी, कौन कौन सा आया था भाई, कोई या कुछ। यस, देखो परिभाषाएं बनाने में देखो इसमें तो ये आती है किसी वक्त स्थान आदि के अनिश्चित का बोध होता है वहां पर। अपन है ना इसको और चीजों से आप खुद भी अपने हिसाब से इसको तैयार कर सकते हो कि ऐसा सर्वनाम जिसमें सर्वनामिक पद कोई या कुछ का प्रयोग होता है, जिससे वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, परिभाषा में क्या होगा, ये इतनी जो परिभाषा बनाना जानता है वो उस परीक्षा में भी कर लेगा। परीक्षा में सवाल कैसे दो प्रकार के बनते हैं। एक देखो आजकल एक सवाल, जैसे पीछे का एक सवाल बताया था किसने, हिमांशु ने एक बात की थी सीएटी एग्जाम के बारे में की थी ना, और सीएटी एग्जाम में एक प्रश्न बनाया था अलुक तत्पुरुष समास का। उसमें सवाल यह था कि अलुक तत्पुरुष समास की परिभाषा दी गई थी, ठीक है, और परिभाषा देकर पूछा गया था कि इसमें कौन सा मतलब समास का नाम है। हाँ, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। तो इसमें भी आपको क्या होता है, एक परिभाषा बनने की संभावनाएं रहती है, वो परिभाषा किसी की डाल देगी। परिभाषा ये लिख देगा कि ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिसमें कोई या कुछ सर्वनाम का प्रयोग होता है, या क्या या कौन का प्रयोग होता है, यानी प्रश्नवाचक में क्या और कौन आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई या कुछ आएगा, मैं तुम आप वहां पे आएगा, यह और वह कहां आएगा, निश्चयवाचक में आएगा। आप जहां निजता का प्रमाण हो अपने आप कर लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं लिख दूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। जहां खुद काम करने का बोध होता है वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न तो बनते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को इस तरह से तैयार नहीं करना कि अपने वो प्रश्न आ जाए और नहीं कर पाए, वो अपने आप हो जाएंगे। वो अपने पार्ट है। पार्ट कब होते हैं, वो जब आपकी तैयारी है ना वो विस्तृत दायरे में हो जाती है, चीजें आपने समझ ली, फिर उसमें से ये ट्रिक रहता है कि हम उसमें से प्रश्न को निकाले कैसे, कहा ये चीज यहां से आई हुई है, आपको ये पता है कोई कुछ कहां आ रहा है, आपको ये पता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, आप अपने आप कर लोगे। इसको आपको ज्यादा लंबे लंबे लिखने या कॉपियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे लिखा बहुत जगह पड़ा है, किताबें होगी आप पास, बहुत सारी चीजें, जितना शॉर्ट हो उतना लिखो। हालांकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये भी ध्यान रखो, लेकिन शॉर्ट का मतलब है कि इतना जिसको हम समझ सके, समझ के से आगे बढ़ सके, वो हमें एक सहारा दे कि यार कोई कुछ आया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसका मतलब है कि इसके अंदर ये चीजें होती है, कोई या कुछ, इसमें मतलब सर्वनामिक पद आएंगे और उसके माध्यम से अनिश्चितता का बोध होगा। लिखवा दूं वैसे आपको, स्थान, प्राणी, व्यापार आदि की अनिश्चितता का बोध होता है, का बोध होता है प्राय कोई कुछ सर्वनाम जैसे द्वार,
द्वार पर कोई खड़ा है या आया है। ठीक है, चाय में कुछ गिर गया, या लिख दो किसी का बस्ता पड़ा है, किसी का, मतलब जिसमें अपन निश्चितता तय नहीं कर सकते, पड़ा। अगला जो है ना अपना, कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, प्रश्न पूछेगा। वैसे अपने हिंदी के अंदर 6 ककार माने गए हैं, 6 ककार है ना, 6 ककार आपने पढ़े होंगे, क्या, कब, किसको, क्यों, ऐसे करके क से शुरू होने वाले 6 ककार है जो प्रश्नवाचक ककार, क से शुरू होने वाले ककार। इसके आधार पर यह माना जाता है कि प्रश्नों के आधार बनते हैं, 6 ककारों के आधार पर हम प्रश्न पूछते हैं, है ना। लेकिन एक जैसे जिसका उत्तर हाँ या ना में आए, जिसका उत्तर हाँ या ना में आए, वो फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम में नहीं माना जाता है। वो क्या माना जाता है, अव्यय माना जाता है। जिसका उत्तर हाँ या ना में आए, क्या वह खाना खा रही है, उत्तर क्या होगा, हाँ या ना, या तो खा रही है या नहीं खा रही। नहीं, ऐसे प्रश्न पूछे जिसका उत्तर हाँ या ना हो, जैसे क्या वह जयपुर जा रहा है, क्या उत्तर होगा इसका, हाँ या ना। क्या वो पढ़ रहा है, हाँ या तो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, दो ही ऑप्शन है, हाँ या ना। ऐसे जब प्रश्न होंगे वो क्या बनेंगे, अव्यय। अब जैसे प्रश्न है वह क्या खा रही है, यहां आना नहीं, वो खाना खा रही है, खाने में कुछ भी खा सकती है ना, कुछ भी खाएगी वो, खाने में तरह तरह। यहां सिर्फ आना, उसके और उत्तर बनते हैं, हाँ ये उत्तर आता है हाँ, लेकिन उसके साथ उसके और उत्तर बनते हैं। वो जयपुर जा रही, इसमें और उत्तर नहीं बनेंगे, या तो जाएगी या नहीं जाएगी, दो ही ऑप्शन है। तो इसमें लिख दो कि संज्ञा शब्दों में लिख दो, आप संज्ञा से लिख दो इसकी परिभाषा, संज्ञा शब्दों के स्थान, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रश्नवाचक सर्वनामों का बोध या प्रयोग करना, बोध या प्रयोग करना प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन गाना गा रही है, वह क्या खा रही है, वह कहाँ जा रही है,